हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम सुबह 10 बजे टेक्निकल की लाइव क्लास रखते हैं और 10 बज चुके हम लोग लाइव आ गए हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और आप लोग एक बार लाइव क्लास का शेड्यूल देख लें। टाइम से आप लोग आ जाया करिए। आपका 24-25 जनवरी को पेपर है, ज़्यादा दिन समय नहीं बचे हैं। 10 बजे हमारी सुबह टेक्निकल की क्लास होती है, फिर 3 बजे दोपहर कंप्यूटर की क्लास होती है, उसके बाद 6 बजे समान ज्ञान क्लास होती है जिसमें यूपी लेखपाल और यूपी पीसीएल टीजी 2 का मिक्स होता है। लेकिन यूपी पीसीएल टीजी 2 का सिलेबस को हम लोग ध्यान देते हुए आपके हिसाब से क्वेश्चन उसमें ऐड कर रहे हैं और समान हिंदी जो 8 बजे होती है वो भी आपके सिलेबस के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेखपाल और यूपी पीसीएल टीजी 2 का कंबाइंड टेस्ट पेपर चल रहा है वहाँ पर, लेकिन आपका लेवल देखते हुए वहाँ पर टेस्ट पेपर हो रहा है। उसके बाद 8:30 बजे 6 मंथ का करंट अफेयर मास्टर क्लास हो रहा है और 9 बजे मैथमेटिक्स होती है लाइव डेली। उसमें भी आपका यूपी पीसीएल टीजी 2 का मैथमेटिक्स का लेवल देखकर हम लोग करा रहे हैं। उस पर थंबनेल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखा रहेगा, लेकिन वो आपको लेना है आपके लेवल का है। उसके बाद संविधान, वो 9:30 बजे मास्टर क्लास होती है जिसमें हम 500 से ज़्यादा एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग 9:30 बजे संविधान क्लास में, एवं 10 बजे इंग्लिश की क्लास होती है रात में। आप लोग सभी क्लासेज में लाइव आया करिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम से आप लोग आ जाइए करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और नोटिफिकेशन ना भी मिले तो आप टाइम से चैनल पर विजिट करें, वहाँ आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लोग भी जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट पेपर हम स्टार्ट करते हैं। कल हमारा 120 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, आज 121 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 है, विभवांतर की इकाई क्या होती है? चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की ओर चलते हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? एक दो क्वेश्चन आपसे ये इकाई वाला पूछा जाएगा, तो इसीलिए आप लोग सभी का इसको उत्तर देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग चैप्टर वाइज इसका याद कर लें, सारे जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। प्रतिरोध का इकाई ओम है और इसे कुछ इस तरीके से ओम बनाया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिए, इस चित्र से ओम को दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, पीटीएस की सेकेंडरी का स्टैंडर्ड रेटिंग क्या है? चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 124 का कमेंट करते रहिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 110 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 125 है, 20 घंटे के दर के अनुसार एक बैटरी जो कि 20 घंटों के लिए 5 एम्पर डिलीवरी करती है और सेल वोल्टेज 1.75 वोल्टेज के रूप से ऊपर बना रहता है की दर होगी। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 125 को तुरंत हल कर आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 125 का आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 100 AH। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 है, बैटरी में लिक्विड जो कि पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का एक मिश्रण होता है को कहते हैं। जो बैटरी में लिक्विड होता है वो पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का एक मिश्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 126 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 127, एक बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान दोनों प्लेटों में एक्टिव मटेरियल बदल जाता है। चलिए आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 127 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, लेड सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 128 है, एक स्टोरेज बैटरी के एक सिंगल सेल से प्राप्त किए जा सकने वाले वोल्टेज की मात्रा लगभग होती है। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 2 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 है, बैटरी को फिट करते समय ध्यान दें कि सही है माउंटिंग पोलैरिटी, डिस्टिलेट पानी या कुछ नहीं, बताइए क्या ध्यान देते हैं? चलिए आप लोग 129 का आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 129 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, पोलैरिटी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 130 है, लेड एसिड बैटरी का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को डॉट 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 के रूप में स्टोर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 130 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, केमिकल ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 131 है, वियर हीटिंग एलिमेंट के साथ एक इलेक्ट्रिकल स्टोव की निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग रेंज क्या है। चलिए आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 131 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, 750 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 132 है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में डॉट 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 अधिक होने से फ्यूज उड़ जाता है। क्या चीज अधिक होने से फ्यूज उड़ जाता है? चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। और दोस्तों ये यूपीपीसीएल TG2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने पेपर देखा होगा वो जानते होंगे इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इसका उत्तर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 132 का। और लाइव बहुत कम लोग हैं दोस्तों, वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए और लोग भी आ सके। चलिए आंसर करते रहिए 132 का। क्वेश्चन नंबर 132 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, एक शॉर्ट सर्किट के कारण करंट का बहाव। क्वेश्चन नंबर 133 से एमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। अब बताइए एमीटर का प्रयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? 133 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, एमीटर का प्रयोग करंट को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट में होता है। चलिए बताइए लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 134 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, PbO2 होता है लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट में। क्वेश्चन नंबर 135 है, लेड एसिड बैटरी की निगेटिव प्लेट में होता है। ऊपर पॉजिटिव प्लेट में पूछ रहा था PbO2 था, अब यहां पूछ रहा है निगेटिव प्लेट में होता है। क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, निगेटिव प्लेट में Pb होता है और पॉजिटिव प्लेट में PbO2 होता है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, PbO2 पॉजिटिव में होता है और निगेटिव में Pb होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की ओर। बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है और इस करंट को इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये है करंट के प्रकार, AC AC DC DC और घनत्व पर प्रभाव। चलिए आप लोग आंसर करिए किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 136 का आप लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 136 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, DC से बढ़ता है घनत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 है, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की अपेक्षित घनत्व 1.280 है। यह मान प्रकट करता है कि बैटरी, चलिए आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, पूर्णता चार्ज हुई। जो लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की अपेक्षा घनत्व 1.280 है, यह मान प्रकट करता है कि बैटरी पूर्णता चार्ज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, एमीटर को सर्किट में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 का सही उत्तर ऑप्शन सी से ए सही है, सीरीज में। एमीटर को सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 है, ओल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। अब बताइए ओल्ट मीटर किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन ये यंत्र वाला पूछा जाएगा, किस चीज़ से करंट को किससे नापा जाता है, प्रतिरोध से कोई चीज़ दे देगा। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए और एक मात्रक वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, जितने मूल मात्रक हैं और उसके बाद में बीमा उमा ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 139 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 से, एक ओपन सर्किट में प्रतिरोध होता है। चलिए आप लोग बताइए, एक ओपन सर्किट में प्रतिरोध बहुत जीरो होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक, अनंत। सभी को उत्तर देना है। आप लोग यूपीपीसीएल का परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप लोगों को इतना तो मालूम होना ही चाहिए। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 140 का। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, अनंत। एक ओपन सर्किट में अनंत प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, 300 डिग्री सेल्सियस पर 1000 वाट 230 वोल्ट हीटर के हीटिंग एलिमेंट के लिए निम्नलिखित में से किस साइज को नाइक्रोम वायर की आवश्यकता होती है?
क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। SW24 SWG की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 है, एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट है। चलिए उत्तर करते रहिए। 142 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 143 है, पंखे की मोटर में प्रयोग किया जाने वाला कैपेसिटर जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? जो पंखे में मोटर प्रयोग किया जाता है उसका कैपेसिटर जोड़ा जाता है किससे? चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 143 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है कैपेसिटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, एक हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में मरकरी वेपर लैंप डिस्चार्ज होता है। चलिए आप लोग 144 का उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 144 का सही उत्तर ऑप्शन ए है, बहुत अधिक प्रेशर पर। एक हाई जो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में जो मरकरी वेपर लैंप डिस्चार्ज होता है तो ये बहुत अधिक प्रेशर पर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 है, नियोन साइन ट्यूब से प्रवाहित होने वाला करंट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। चलिए बताइए आप लोग किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 145 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, ट्यूब के व्यास पर निर्धारित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 है, न्यून साइन लैंप से लाइट का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 146 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, ट्यूब के गैसों पर, ट्यूब में गैसों पर। क्वेश्चन नंबर 147 की ओर चलते हैं। 147 है, जब 250 वोल्ट 100 वाट के दो बल्बों को 250 वोल्ट सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है तो ये देते हैं चमकीले लाइट, डिम लाइट, एक डिम दूसरी चमकीली लाइट, कोई लाइट नहीं। चलिए आप लोग उत्तर करिए क्वेश्चन नंबर 147 का। क्वेश्चन नंबर 147 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, डिम लाइट। क्वेश्चन नंबर 148 है, एक पंखे का गर्म होना हुआ धीमे चलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। क्वेश्चन नंबर 148 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, रोटर वायरिंग खुली होना। क्वेश्चन नंबर 149 है, एक पंखे का विपरीत दिशा में धीमे से चलने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, कैपेसिटर का साल्ट होना। क्वेश्चन नंबर 150 है, फ्यूज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 150 का सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, अत्यधिक करंट को रोकना। क्वेश्चन नंबर 151 है, स्प्लिट रिंगों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 151 का उत्तर आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 151 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, कापर। जो स्प्लिट रंगों को बनाने के लिए कापर का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 है, एनालॉग एवं डिजिटल यंत्रों में से कौन अधिक शुद्ध होता है। चलिए सभी लोग उत्तर करिए। जो एनालॉग एवं यंत्र होता है एवं डिजिटल यंत्र होता है इसमें अधिक शुद्ध कौन सा होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, डिजिटल जो है ये अधिक शुद्ध है एनालॉग की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 153 है, निम्नलिखित में से कौन फ्यूज है। चलिए आप लोग कौन सा फ्यूज बताइए। और दोस्तों लाइव बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक बहुत कम लोगों ने किया है, तो आप लोग एक बार लाइव चैट को ऑफ कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो का में हम 1000 लाइक का एम रखते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 का उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 153 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी कार्टिज फ्यूज, किटकैट फ्यूज, HRC फ्यूज।
ये तीनों फ्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, 154 है, निम्नलिखित में से वैद्युत शक्ति के लिए क्या सत्य है? यदि V बराबर वोल्टेज तथा I बराबर करंट है तो P बराबर बी आई, P बराबर B अपान आई, P बराबर I अपान B या PB बराबर I। आप लोगों ने हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ा होगा। चलिए 154 का आप लोग सही उत्तर करते रहिए। 154 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, P बराबर BI होता है। आप लोग ध्यान रख लीजिए, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की ओर। यदि किसी चालक की लंबाई आधी कर दें और उसका प्रस्थच्छेदीय क्षेत्रफल दुगना कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? इन्हीं तीन ऑप्शनों में आपको उत्तर करना है। चलिए करते रहिए। प्रतिरोध पूर्व मान का दोगुना हो जाता है, या प्रतिरोध पूर्व मान का चौड़ाई हो जाता है, या प्रतिरोध का पूर्व मान का आधा हो जाता है। चलिए आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 155 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, प्रतिरोध पूर्व मान का चौड़ाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है, यदि किसी श्रेणी परिपथ में एक उच्च मान प्रतिरोध और जोड़ दें तो परिपथ की विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 156 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, विद्युत धारा का मान घटेगा। यदि किसी श्रेणी परिपथ में एक उच्च मान प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो परिपथ की धारा पर विद्युत धारा का मान घटेगा और उसमें यही प्रभाव पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 है, यदि किसी समांतर परिपथ में एक प्रतिरोध और जोड़ दें तो परिपथ की विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब वहां पर श्रेणी क्रम में जोड़ने को कहा गया था, यहाँ समांतर क्रम में जोड़ने को कहा जा रहा है। अब आप लोग श्रेणी समांतर जानते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/R की पावर n तक ले जा सकते हैं। और यही R बराबर R की पावर R1 R2 डॉट 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 R की पावर n तक कर सकते हैं। चलिए 157 का आप लोग सही उत्तर करते रहिए। जब समांतर प्रतिरोध जोड़ दे तो परिपथ की विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 157 का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर बढ़ेगा, यह समांतर परिपथ में जोड़ा जाता है प्रतिरोध तो बढ़ेगा, और यहाँ पर जब श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मान घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 है, यह 10 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो कुल प्रतिरोध कितना ओम होगा? चलिए आप लोग आंसर करते रहिए, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया ही है। चलिए आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर मैंने आपको बताया कि श्रेणी क्रम में जब होते हैं, एक बार आप लोग ध्यान दे लीजिए, जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 डॉट 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 RN तक कर सकते हैं। और जब समांतर क्रम में होते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/R की पावर n तक। ठीक है, अब यहाँ का क्या बताया गया? समांतर क्रम में, तो 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/10। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे 10 हम 100 या नीचे 10 मिल जाएगा और ऊपर 1 प्लस 1 बराबर 2/10। 1/R बराबर 2/10, तिरछा गुणा करा लेंगे तो 2R बराबर 10। तो R बराबर 2R बराबर 10, तो R बराबर 10/2, 5 दूनी 10, तो R बराबर 5, यही आ गया। और यदि ये श्रेणी क्रम में कहता तब R बराबर 10 प्लस 10 तब 20 उत्तर आता, लेकिन यहाँ समांतर क्रम में कह रहा था तब 5 उत्तर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। और आप लोग समांतर और श्रेणी क्रम का फार्मूला भी याद कर लीजिए। श्रेणी क्रम में होता है R बराबर R1 प्लस R2 डॉट 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 R की पावर n, और समांतर क्रम में होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/R की पावर n। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपके पास समय बहुत कम बचे, 4-6 दिन, इसीलिए हम सब चैप्टर को एक मिसलेनियस क्वेश्चन की तरीके से करा रहे हैं। अगर आपके पास समय होता हम चैप्टर वाइज आपको बहुत अच्छा पढ़ाते, लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ समय हमारे पास है, 6-7 दिन का समय जो है उसमें हम आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी कराएंगे। आप लोग भी हमें सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लाइव ज़्यादा लोग आ सके और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट होते रहे। अब 20 लोग, 50 लोग, 60 लोग लाइव रहते हैं
तो इतना मोटिवेट हम हो नहीं पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 159, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइक भी कर दीजिए। यदि 20 किलो ओम प्रतिरोध मान वाले प्रतिरोध के समांतर क्रम में 5 ओम मान का एक प्रतिरोध जोड़ दें तो किलो प्रतिरोध होगा। चलिए आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 159 का कह रहा है 20 किलो ओम प्रतिरोध मान वाले प्रतिरोध के समांतर क्रम में 5 ओम मान का एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो कुल प्रतिरोध होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 का सही उत्तर आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 159 का सही उत्तर ऑप्शन ए से 5 ओम से कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 है BHP क्या है। और दोस्तों यही 160 क्वेश्चन हम यहीं तक आज सेशन रखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। 3 बजे आप लोग कंप्यूटर की क्लास में लाइव आ जाइएगा। एक बार मैं फिर से आपको लाइव शेड्यूल दिखा दूंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 160 का आप लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 160 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, ब्रोक हार्स पावर। चलिए मैं आपको एक बार लाइव शेड्यूल फिर से दिखाता हूँ। ये हमारा लाइव शेड्यूल। आप टेक्निकल की क्लास सुबह 10 बजे हो गई, इसके बाद आप कंप्यूटर की क्लास में आना 3 बजे, समान ज्ञान की क्लास आना 6 बजे, समान हिंदी की क्लास आना 8 बजे, मास्टर करंट अफेयर में आना 8:30 बजे, मैथमेटिक्स आना 9 बजे, मास्टर संविधान क्लास आना 9:30 बजे और उसके बाद में 10 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। तो 3, 3, 6, 1, 7 1 इंग्लिश 8 क्लास में आपको लाइव आना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी क्लासेज में लाइव आइए। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।